हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने HI हीयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही हम जो RPWD एक्ट 2016 में जो 21 डिसेबिलिटीज दी गई हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है VI विजुअल इम्पेयरमेंट। ये कंप्लीट टॉपिक हम अपनी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। VI विजुअल इम्पेयरमेंट का मीनिंग क्या है। विजुअल इम्पेयर मीन्स दैट ए पर्सन्स आई साइट कांट बी करेक्टेड टू ए नॉर्मल लेवल, कि जो एक नॉर्मल लेवल पर एक इंसान की आई साइट होती है, सेम वैसी एक जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन्स की नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि जो एक नॉर्मल इंसान देख सकता है, जो उसकी आई साइट होती है, और जिसकी नॉर्मल आई साइट नहीं होती, तो हम उसको विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन बोलते हैं। तो जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि क्षीणता, दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, हालांकि यह पूरी तरह अंधा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे चश्मे या अन्य जो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा भी होता है। क्योंकि जो टोटली ब्लाइंड होता है, हम उसी को जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन नहीं बोल सकते। जिनको चश्मा लगा हुआ है या फिर जिनको जैसे आजकल तो जो लेजर है या लेंसेज वगैरह उसमें चेंज कर दिए जाते हैं, मतलब कि जिनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, हम उनको दृष्टि दोष पर्सन बोल सकते हैं। अब जैसे इसमें दो लेवल की कंडीशन होती है। एक तो होती है टोटली ब्लाइंडनेस, जो डिसेबिलिटी होती है कि इसमें बच्चे को या किसी भी पर्सन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, हम उसको बोलेंगे ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी। सेकंड है लो विजन डिसेबिलिटी, कि बच्चे को कम दिखाई देता है। जो लो विजन डिसेबिलिटी है, इसको हम किसी ना किसी लेवल तक ठीक कर सकते हैं, जैसे कि चश्मा लगाकर या फिर जो लेंसेज यूज किए जाते हैं उनके द्वारा। आजकल लेजर वगैरह की टेक्निक भी आ चुकी है। तो मतलब क्या है कहने का कि जो लो विजन है उसको हम ठीक कर सकते हैं, और जो टोटली ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। दृष्टि दोष होने पर आंखों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जो दृश्य तीक्ष्णता यानी जो विजुअल एक्टिविटी का नुकसान होता है। इसका मतलब है कि जो इसमें देखने की जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। किसी दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने में भी इसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है दृश्य क्षेत्र, मतलब कि जो विजुअल फील्ड है, जो अपनी आईज के अंदर एक विजुअल जो एरिया होता है जिसके द्वारा हम देखते हैं, उसका नुकसान होता है, मतलब कि वो डिसेबल्ड हो जाती है। नेक्स्ट है फोटोफोबिया, हिंदी में इसको प्रकाश भीति बोलते हैं, मतलब कि एक लाइट को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि रात के समय किसी को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है कि जो सामने से लाइट लगती है उसको एडजस्ट करने में एक जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, उसको प्रॉब्लम आती है। इसमें नेक्स्ट है दोहरी दृष्टि, मतलब कि इसमें क्या होता है कि उसको डबल साइड प्रॉब्लम होती है, कि जैसे अगर वो सामने देखता है तो उसको कोई भी दो चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब कि उसमें कहने का मतलब कि ब्लर होता दिखाई देती है उसकी कोई भी इमेज। नेक्स्ट है कुछ जो अपने VI में यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। जैसे एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, वो 200 फीट तक देख सकता है। हम अगर फीट में देखते हैं तो 200 फीट या फिर 60 मीटर तक वो देख सकता है। और जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन है, मतलब कि जिसको दृष्टि दोष है, वो 20 फुट तक, या फिर अगर मीटर में इसको
मेजर करेंगे तो 6 मीटर तक वो देख सकता है। नेक्स्ट है कि जो इसमें 6/60 मीटर है वो किसके इक्वल है, 20/200 फीट के इक्वल होता है। अब जो आप इमेज में ये एक चार्ट देख रहे हो, कई बार आप जैसे हॉस्पिटल जाते हो, आई हॉस्पिटल में वहाँ पे चेक करते हैं, तो इसी में देखकर वो अपनी कितनी आई साइट है उसको चेक करते हैं, तो इसको स्लेनल चार्ट बोलते हैं। आपने और ये है कि जो समझ सकते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं उनके लिए तो ये है, और जो बाकी जो बड़े बूढ़े हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए क्या होता है कि कुछ ऐसी लाइनें बना दी जाती हैं, किसी का जैसे इसमें ई है उनका ऊपर मुंह कर दिया जाता है, किसी का लेफ्ट साइड है, किसी का राइट साइड है। लेकिन जो मेनली साइंटिफिक वे से एक चार्ट यूज किया जाता है उसको स्लेनल चार्ट बोलते हैं, और इसको ई के नाम से भी जाना जाता है। आप मेनली इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर है, कहीं भी जाना आप, यही आपको स्लेनल चार्ट मिलेगा, और जैसे ऊपर ई है तो ई से ही इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। अब इनकी डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स किस किस लेवल पर हम एक बच्चे को मेजर कर सकते हैं कि वो ज़्यादा सीरियस है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। जो माइल्ड बच्चा होगा, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा कम होगा, तो उसकी जो विजुअल एक्टिविटी, जो दृष्टि उसकी देखने की पावर होती है, वो 6/12 से 6/18 तक होगी। ये एक जो मेडिकल मेजरमेंट है उस आप इसमें देख सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, जो मॉडरेट बच्चा है वो किस लेवल तक देख सकता है, तो आप इसमें ये देखना माइल्ड की क्या होगी, 6/12 से 6/18 तक। नेक्स्ट है मॉडरेट। जो मॉडरेट बच्चा होगा, माइल्ड से थोड़ा सा कम दिखाई देगा उसको, इसकी जो विजुअल एक्टिविटी होगी 6/16 टू 6/60 तक इसमें होगी। सीवियर में क्या होगा, थोड़ी सी सीरियस कंडीशन इसमें होती है। विजुअल एक्टिविटी इसमें कितनी होती है, 6/60 टू 3/60। इसमें ये होता है कि हम एक सेल्फ डिपेंड बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को, मतलब कि एक लेवल तक ठीक कर सकते हैं लेकिन टोटली ठीक नहीं कर सकते। इसमें बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इनको एक सहारे की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस। इसमें टोटली ब्लाइंड होता है, इसमें जो उनकी विजुअल एक्टिविटी होती है वो 3/60 होगी। अब ये है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो ये देखने में उनको प्रॉब्लम आती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। ग्लूकोमा मतलब क्या है कि काला मोतिया। इसमें यह प्रॉब्लम होती है कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। यह प्रॉब्लम जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि जो ट्रीटमेंट करते हैं, एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है किसी भी पेशेंट का, उसको कम कर सकता है लेकिन टोटली ठीक नहीं कर सकता। किसको, काला मोतिया को टोटली ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, पुतली पर धुंधलापन आ जाता है। जैसे जो अपने बड़े बूढ़े होते हैं उनको हम सुनते भी हैं, बोलते हैं कि हमें मोतिया का ऑपरेशन करवाया है। इसको एक ऑपरेशन के थ्रू एक डॉक्टर ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है आई इंजरी। इसमें अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी, जैसे बच्चे को खेलते टाइम या कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि जो आंख पर कोई चोट आए, उससे ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आई ट्यूमर। आई ट्यूमर अगर किसी को है तो भी उसकी आई साइट बिल्कुल भी जा सकती है और उसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस ये होता है कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जो प्री मैच्योर बेबी होता है। अगर किसी भी बच्चे का जन्म से पहले, अगर समय से पहले जो जन्म होता है, उसको अपनी जो फिजिकली प्रॉब्लम है वो फेस करनी ही पड़ती है, 99% चांस होते हैं। तो जो प्री मैच्योर बेबी होंगे उनमें भी ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट की संभावना हो सकती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म 7वें महीने में हो गया, 8वें महीने में हो गया, तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऐसे बच्चों को।
नेक्स्ट है जो ऑप्टिक न्यूरोटिक है, जो अपनी ऑप्टिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाना। ये भी ज़्यादातर एक जो जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसको हम बोल सकते हैं कि अगर एक पीढ़ी में ये है तो नेक्स्ट में जाने जीन के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। यह भी एक जो VI का रीजन होता है। नेक्स्ट है जो एज रिलेटेड मस्कुलर जो डिजनरेशन होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो अपनी आँखों की मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह से भी देखने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा। इसमें क्या है कि जो एक बच्चे को या हम किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि एक डिजीज होनी शुरू हो जाती है कि उसको देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको मेडिसिन वगैरह से ठीक नहीं कर सकते, ये एक सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और नेक्स्ट ये है डायबिटीज़ के द्वारा भी जो आई साइट की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम जिसको मधुमेह बोलते हैं, शुगर में भी देखने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि देखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं जो VI होते हैं उनको उसमें क्या क्या डिफेक्ट होंगे। फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखना, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें क्या है कि जो निकट पास का है वो तो साफ दिखाई देता है, लेकिन इसमें दूर का दिखाई नहीं देता। किसमें? मायोपिया में, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। यह मुख्यतः 10 से 16 साल की आयु के बच्चों में प्रॉब्लम पाई जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस मतलब कि कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बेसिकली जो बच्चे स्कूल में होते हैं उनको जो स्पेक्स लगे होते हैं उनको दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मतलब उनको मायोपिया प्रॉब्लम होती है, और जो वो स्पेक्स लगाते हैं उनके स्पेक्स में कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या है कि दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन पास का इसमें साफ दिखाई नहीं देता। इसमें पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी बनानी पड़ती है, मतलब कि अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है या बुक्स पढ़नी है उसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी बनानी पड़ती है। जो ये प्रॉब्लम होती है ये मेनली बड़ों में प्रॉब्लम देखने को पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में भी जो आपके दादा दादी या पेरेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं अगर उनको स्पेक्स नहीं लगा हुआ है तो, और दूर का उनको बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो जो ये दूरदृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि उत्तल लेंस का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता दोष। इसमें क्या है कि दोनों लेंस यूज किए जाते हैं, मतलब क्या है कि दोनों प्रॉब्लम एक साथ होती हैं। इनमें क्या होता है कि दूर का देखने में भी प्रॉब्लम होती है और पास का देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही स्पेक्स के अंदर दोनों लेंस यूज किए जाते हैं। तो जो नीचे लेंस लगाया जाता है उसमें पास का देखने के लिए, और जो ऊपर बड़ा लेंस होता है वो दूर का देखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अंधबिंदुता। अंधबिंदुता में क्या है कि इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन धुंधली दिखाई देती है। जैसे जो खड़ी चीज है या फिर कोई लेटी हुई चीज है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब क्या है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो ये प्रॉब्लम है इनको हम स्पेक्स के द्वारा एक डॉक्टर ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति को रंगों को पहचानने में समस्या होती है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि मतलब ये है कि पहले भी उनको उनके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी जो पहले वाली पीढ़ी है उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर उनमें ये प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वाली जो जनरेशन है उनमें भी यह प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसको डार्क ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है।
इसमें क्या होता है कि इनको रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसमें जैसे ड्राइविंग करते समय इन जो पर्सन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। अब क्या है कि जो दृश्य हानि या फिर अंधापन दोनों के लिए, मतलब कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, उन दोनों के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कि उनके उपचार में, या हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जो दृश्य विकलांगता की बीमारी को हम नियंत्रण कर सकते हैं कैसे, जैसे एक क्लास में टीचर है, वो किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि कम दिखाई देता है तो वो बेंच पर आगे बैठा सकता है, या फिर डॉक्टर्स को दिखाकर उनको स्पेक्स लग सकते हैं, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन सिस्टम, जैसे लेंस का, जो अभी मैंने बताया कि स्पेक्स यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप, प्रिज्म, मिरर सिस्टम, इन सब का यूज करके एक टीचर इन बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट है गतिशीलता एड्स, जैसे कैन, गाइड डॉग या जियो लोकेशन पर आधारित कुछ सिस्टम है जो एक गवर्नमेंट ने भी इसमें अभियान चलाए हुए हैं, तो उनके द्वारा भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल ऑप्टिकल पहचान, जैसे जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि मेनली यूज की जाती है जो दृश्य बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए। ऑप्टिकल पहचान अनुप्रयोग, मतलब कि जो हम उनकी इंस्ट्रूमेंट जो बनाए गए हैं उनके लिए उनको यूज कर सकते हैं, एक टीचर क्लासरूम में या एक लैब में यूज कर सकता है उनके लिए। नेक्स्ट है ऑडियो लिखित पुस्तकों या पढ़ने वाले उपकरणों को पढ़ना, जैसे अगर वो दिखाई नहीं देता तो बहुत सारे ऐसे जो ऐप हैं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में ऐसे आए हुए हैं कि हम उनको बोल सकते हैं और हमें सेम वही चीज़ ट्रांसफ़र होती है, हम उसको सुन सकते हैं। तो इसमें ब्रेल लिपि में भी हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है कुछ उसको यूज कर सकते हैं, और ब्रेल कीबोर्ड भी आए हुए हैं, एक जो ब्लाइंड बच्चा है या फिर जो कम जिनको दिखाई देता है उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। और अपना जो वीआई टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और आपको शायद इसमें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक डिजीज के साथ पढ़ेंगे, जैसे अपनी ये 21 डिजीज हैं, हम धीरे धीरे इनको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।